हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं, वैधता। इसके साथ एक दूसरी वीडियो आएगी, वो विश्वसनीयता की आएगी। यानी वैधता और विश्वसनीयता से आपको सुपर टेट में और यूपी टेट में एक एक क्वेश्चन मिलेगा। सी टेट में इसके अर्थ से पूछता है कि वैधता किसे कहते हैं, एक होती है विश्वसनीयता किसे कहते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है या नहीं। दूसरे पूछा था किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक है या नहीं। तो दोस्तों इसको हम आज इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे, वैधता किसे कहते हैं, वैधता के प्रकार किसे कहते हैं। वैधता के प्रकार से लगातार दोनों बार सुपर टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उसके बाद विश्वसनीयता पढ़ेंगे, विश्वसनीयता से कंपलसरी यूपी टेट और सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियो में पढ़ते हैं वैधता, उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे विश्वसनीयता। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देखो वैधता किसे कहते हैं, पहले मैं थोड़ा आपको लिखकर समझाता हूं, फिर आपको पूरा समझाऊंगा। देखो देखो वैधता का संबंध परीक्षण के उद्देश्यों से होता है। ठीक है दोस्तों, एक अवैध परीक्षण अपने उद्देश्यों को पूर्ति नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, किसी परीक्षण की वैधता किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा होती है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। अतः एक परीक्षण उस सीमा तक वैध होता है जिस सीमा तक वह परीक्षण को मापता है। जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी एक वैध परीक्षण का संबंध उसके परीक्षण के उद्देश्यों से होता है। यानी एक अवैध परीक्षण, कैसा, एक अवैध परीक्षण अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकता। यानी मैंने जिस उद्देश्य के लिए जिस परीक्षण का निर्माण किया है, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा करे तो परीक्षण वैध कहलाता है, अगर वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं करे तो वो परीक्षण वैध नहीं कहलाता। समझना, यानी ये एक परीक्षण है। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसका निर्माण किया है कि ये इस वाले व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन करे, यानी इस वाले परीक्षण का
जो निर्माण किया गया है वो इस वाले व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन से किया गया है। ठीक है, अगर ये वाला परीक्षण इस वाले व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तन कर देता है तो ये परीक्षण कैसा कहलाएगा? वैध कहलाएगा। अगर ये व्यक्ति यानी ये परीक्षण इस वाले व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन नहीं करता है तो ये परीक्षण कैसा कहलाएगा? अवैध कहलाएगा। यानी आपको इतना ध्यान रखना है कि हम जिस परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं, अगर जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम जिस परीक्षण का निर्माण करते हैं, उसकी रचना करते हैं, अगर वह उस उद्देश्य को पूरा करे तो परीक्षण कैसा है? वैध है, अन्यथा अवैध है। देखो अब सपोज एक बात आपने सुनी होगी, जियो का चलता है 84 डे का चलता है, कितने रुपए मिलता? 399 मिलता है या ज्यादा में मिलता, जो भी मिलता हो। यानी अब इसकी 399 की जो वैलिडिटी मिली है हमको वो 84 डे की मिली है। यानी हमारा मोबाइल टूट जाए, फूट जाए, कुछ भी हो जाए, पानी में गिर जाए, लेकिन पर डे 1.5 GB और अनलिमिटेड कॉल 84 डेज से पहले बंद नहीं होंगी। यानी हमने जो 399 रुपए खर्च किए हैं कुछ उद्देश्य के लिए किए कि पर डे हमें 1.5 GB डाटा मिले और अनलिमिटेड कॉल मिले, कितने दिनों तक? 84 दिनों तक। यानी हमने इसका उद्देश्य का निर्माण किया, इस परीक्षण का निर्माण किया है कि 1.5 GB डाटा, अनलिमिटेड कॉल। यानी अगर ये अपने उद्देश्य को पूरा करता है, अगर ये 83 डे में बंद हो जाता है तो ये परीक्षण वैध नहीं कहलाएगा। यानी अगर एक परीक्षण जिसका हमने निर्माण किया है, अगर वह उस उद्देश्य को पूरा करे, वह परीक्षण कैसा कहलाता है? वैध कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करें। अब एक नोट डाल के लिखें, एक परीक्षण उस सीमा तक वैध होता है, उस सीमा तक वैध होता है जिस सीमा तक वह अपने उद्देश्य को पूरा करता है, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है। यानी आप जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर जिस परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं, उस उद्देश्य को पूरा करें, वो परीक्षण वैध कहलाता है। आप इसे नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले आती क्रोनबॉच की। देखो इन्होंने कहा है किसी परीक्षण की वैधता उसकी वह सीमा होती है जिस सीमा तक वह वही मापता है जिसके लिए उसका
निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, एक आती है गिलफोर्ड की, एक परीक्षण तब तक वैध है जब वह अपने उद्देश्य को पूरा करता है। एक आती है एम वर्मा की, एक परीक्षण तब वैध माना जाता है जब वह अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है, जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। यानी ये तीन डेफिनेशन है, इनसे कभी कभी पूछी जाती। अब इन तीनों डेफिनेशन में एक ही बात कॉमन लग रही है कि वैधता वह कहलाती है, यानी वैधता का संबंध परीक्षण के उस उद्देश्य से होता है जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस परीक्षण का निर्माण किया गया है और वह उस उद्देश्य को पूरा करे तो परीक्षण वैध है। अगर वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रहा है तो परीक्षण वैध नहीं है, अवैध है। यानी हमेशा ध्यान रखना, इसका एक अर्थ भी आ सकता है कि एक अध्यापक एक क्लास में एक परीक्षण का निर्माण करते समय उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर उस परीक्षण का निर्माण करता है और वह परीक्षण उस उद्देश्य को पूरा करता है तो वह परीक्षण क्या कहलाएगा, वो परीक्षण वैध कहलाएगा, वैधता कहलाएगी। यानी जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम जिस परीक्षण का निर्माण करते हैं अगर वह उस उद्देश्य को पूरा करे तो परीक्षण कैसा कहलाएगा, वैध कहलाएगा। आप इनको नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब आती है इसकी कसौटियां। वैधता की कसौटी, इसकी दो कसौटियां हैं। एक होता है आंतरिक कसौटियां और बाह्य कसौटियां। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर नोट डाल के समझना दोस्तों। पहला, किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है। यानी एक परीक्षण जब वैध है तो उसका विश्वसनीय होना कंपलसरी है, आवश्यक है। दूसरा, किसी परीक्षण के
विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है। ये आपको बहुत याद रखना है। अगर एक परीक्षण वैध है तो वो 100% वो विश्वसनीय भी होगा, लेकिन एक परीक्षण अगर विश्वसनीय है तो वो जरूरी नहीं कि वो वैध हो। यानी किसी परीक्षण के वैध होने के लिए उसका विश्वसनीय होना आवश्यक है, कंपलसरी है, लेकिन किसी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए उसका वैध होना आवश्यक नहीं है, वो कंपलसरी नहीं। आप इन्हें नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। अब आते हैं दोस्तों इसके प्रकार। इसके प्रकार से हर बार एक क्वेश्चन आता है यूपी टेट में और सुपर टेट में। अब देखो इसके प्रकार, देखो पहला है संक्रिय वैधता, दूसरा विषय वैधता, नेक्स्ट रूप वैधता, समवर्ती वैधता, कारक वैधता, गुणात्मक वैधता, पूर्व कथित वैधता, तर्क संगत वैधता। दोस्तों ये 8 प्रकार की वैधता होती है। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कौन कौन सी वैधता कहलाती है। यहां से कंपलसरी क्वेश्चन बनेगा। अब इनके अंदर जो मैं लिखाऊंगा वो बनेगा क्वेश्चन और ये बनेंगे ऑप्शन। अब संक्रिय वैधता मैंने लिखाई, वो बनेगा क्वेश्चन और फिर ये ऑप्शन बनेंगे। तो आपको समझना है, ठीक है दोस्तों। देखो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं संक्रिय वैधता। ठीक है दोस्तों, देखो इस वैधता में परीक्षण की रचना करते समय इस वैधता परीक्षण की रचना करते समय उस प्रक्रिया के अंतर्गत संपूर्ण पदों का विश्लेषण किया जाता है। विश्लेषण किया जाता है यानी हम जिस परीक्षण का निर्माण कर रहे हैं उसकी रचना करते समय उसमें जितने भी पार्ट आएंगे उन पदों का विश्लेषण करेंगे। वो कौन सी वैधता कहलाएगी? संक्रिय वैधता। ये वाला क्वेश्चन बनेगा, ये ऑप्शन बनेगा। दूसरा कौन सा हमारा? विषय वैधता।
इस वैधता को पाठ्यक्रम वैधता भी कहते हैं। पाठ्यक्रम वैधता भी कहते हैं। इस प्रकार की वैधता उपलब्धि परीक्षणों में देखी जाती है। उपलब्धि परीक्षणों में देखी जाती है। नेक्स्ट कौन सी? तीसरी, रूप वैधता। देखो, इस प्रकार की वैधता प्रश्नों के रूप देखकर ज्ञात की जाती है। प्रश्न देखकर यह बताना कि यह प्रश्न गणित का है या विज्ञान का। ये तीन वैधता मैंने अभी लिखी है। अगर उसने पूछा कि इस वैधता परीक्षण की रचना करते समय संपूर्ण पदों का विश्लेषण किया जाता, उस वैधता में उसे कौन सी कहा जाता है? संक्रिय वैधता, विषय वैधता। ये कई बार पूछेगी। यानी निम्नलिखित में से किस वैधता को पाठ्यक्रम वैधता कहा जाता है? विषय वैधता। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वैधता उपलब्धि परीक्षण में प्रयोग की जाती है? विषय वैधता। यानी इस वैधता का संबंध पाठ्यक्रम वैधता भी होती है। यानी इस वैधता को पाठ्यक्रम वैधता भी कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वैधता उपलब्धि परीक्षणों में देखी जाती है। किस प्रकार की वैधता का संबंध उपलब्धि परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार की वैधता को पाठ्यक्रम वैधता भी कहते हैं। विषय वैधता। रूप वैधता, यानी इस वैधता में यह देखकर बताया जाता है कि प्रश्न देखकर यह बताना कि यह प्रश्न विज्ञान का है, सामाजिक विज्ञान का है, गणित का है, हिंदी का है, साइकोलॉजी का है। यानी प्रश्न के आकार देखकर, प्रश्न का रूप देखकर जो हम बताते हैं वो कौन सी वैधता कहलाती है? रूप वैधता कहलाती है। आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आती है समवर्ती वैधता। ठीक है, समवर्ती वैधता जब परीक्षण के पद उन्हीं तथ्यों एवं विषय सामग्री से संबंधित होते हैं, जिनका
मापन करने के लिए परीक्षण की रचना की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है कारक वैधता। देखो, इस प्रकार की वैधता का संबंध बुद्धि व्यक्तित्व परीक्षणों में देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आती है छठवीं, गुणात्मक वैधता। इस वैधता के आधार पर किसी व्यक्ति की बुद्धि मानसिक योग्यताओं का मापन गुणों के आधार पर किया जाता है। यानी समवर्ती वैधता यानी ऐसे परीक्षण उन्हीं तथ्यों उन्हीं पदों से संबंधित होते हैं जिनका मापन करने के लिए परीक्षण की रचना की गई है। वो कौन सी वैधता कहलाती है? समवर्ती वैधता। कारक वैधता यानी ऐसी वैधता जिसका प्रयोग हम बुद्धि परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण में प्रयोग करते हैं, वो कारक वैधता कहलाती है। गुणात्मक वैधता में क्या होता है? किसी व्यक्ति की बुद्धि और मानसिक योग्यता का मापन गुणों के आधार पर किया जाता है कि इसके गुण के आधार पर हम ये बताएं कि ये मंद बुद्धि का है, ये प्रतिभाशाली बुद्धि का है, ये तीव्र बुद्धि का है, ये पिछड़ी बुद्धि का है। ये किसमें होती है? गुणात्मक वैधता है। नोट कर लो उसको। आगे चलते हैं। अब आता है पूर्व कथित वैधता। देखो, इस वैधता के आधार पर किसी व्यक्ति के गुण, योग्यता और मानसिक के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। यानी किस वैधता के बारे में व्यक्ति की बुद्धि योग्यता और मानसिक योग्यता के बारे में भविष्यवाणी की जाती है? पूर्व कथित वैधता के लिए। एक लास्ट रह गया तर्क संगत वैधता।
देखो इस वैधता में किसी पुराने परीक्षण के आधार पर किसी नवीन परीक्षण की वैधता को मापा जाता है, कौन सी वैधता कहलाती है? तर्क संगत वैधता कहलाती है। यानी जब हम किसी पुराने परीक्षण के आधार पर किसी नवीन परीक्षण की वैधता को मापते हैं, वो कौन सी वैधता कहलाती है? तर्क संगत वैधता कहलाती है। कैसे? कि हमने कोई पहले वस्तु खरीदी, अगर ये वस्तु हमने खरीदी, एक रेडियो खरीदा हमने किसी कंपनी का, ये रेडियो चला 4 साल, अब ये 4 साल बाद ये रेडियो खराब हो गया, तो हमने सोचा इसी कंपनी का दूसरा रेडियो हम खरीद लेते हैं, तो वो भी इतना ही चलेगा, क्योंकि हमने जिस इस कंपनी का पहले रेडियो खरीदा था वो कितने साल चला था? 4 साल। तो पुराने परीक्षण के आधार पर जो हम नया रेडियो खरीदने जा रहे हैं उसकी वैधता को भी हमने मान लिया कि इस कंपनी का रेडियो अच्छा चलता, वो भी 4 साल चलेगा। वो कौन सी वैधता कहलाती है? तर्क संगत वैधता कहलाती है। इस वैधता के आधार पर किसी व्यक्ति की बुद्धि, योग्यता, मानसिक के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर ये रेडियो हमने खरीदा है, ये रेडियो खरीदा, अगर कोई व्यक्ति रेडियो खरीदना चाहता है तो हम उससे ये कहेंगे कि भाई उस रेडियो कंपनी का रेडियो खरीदना, क्योंकि वो लैपटॉप में अच्छा चलता है। तो उस खरीदा तो नहीं है, लेकिन उसने भविष्यवाणी तो कर दी। यानी पहले से हम किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले ही ये भविष्यवाणी कर देते, ये इतना चलने वाला है। वो कौन सी वैधता कहलाती है? पूर्व कथित वैधता कहलाती है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कहते हैं ना कि बच्चे के पैर पालने में दिख जाते हैं, यानी पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा हष्ट पुष्ट और थोड़ा औखली टाइप, ऊधमी टाइप का, तो हम कहते हैं आगे जाके बहुत शरारती बनेगा, क्योंकि हमने आगे देखा नहीं लेकिन भविष्यवाणी तो कर दी। यानी बाद में देखा कुछ नहीं लेकिन भविष्यवाणी कर दी। ऐसा कौन सा वैधता कहलाती है? पूर्व कथित वैधता कहलाती है। ये थे दोस्तों वैधता। इससे नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊंगा दोस्तों, तो वो वीडियो बनाऊंगा विश्वसनीयता की। आपको कंपलसरी यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, एक मिलेगा विश्वसनीयता से। अगर वो पूछता निम्न में से कौन सी वैधता का प्रकार नहीं है, तो 3 यहाँ से लेगा, एक अपोजिट लेगा, फिर या फिर इनसे लेगा, ये क्वेश्चन बनाएगा और ये ऑप्शन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।